हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। क्वेश्चन 5 में जर्नल एंट्री है और काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स भी हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हाँ या ना। किशोर एंड लाल वर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्रेडिटर जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व बांटना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट दिया है, लैंड, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बीआर और कैश। दे डिसाइडेड टू एडमिट राम। किशोर और लाल थे, अब राम एडमिट हो रहे हैं ऑन 1 अप्रैल। ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर। 3:1 था, 3+1 4 होता है और इसका शेयर 1/5 है, तो और इसका 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाता है। तो ऐसे केस में जब डिनोमिनेटर और उस ऊपर वाला न्यूमरेटर टैली हो गया तो आपको न्यू पीएसआर गिनने का जरूरत नहीं है। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज न्यू पीएसआर इज 3:1:1। आप वो लंबा जो प्रोसेस हम करते हैं वैसे करके देख लीजिए जो मैं कह रहा हूं, तो न्यू पीएसआर आने वाला है 3:1:1। ओके, he should bring 1/5 profit, and for that he should get 60,000 as capital through RTGS। RTGS से मतलब नहीं है बैंक में पैसे आ रहे हैं, RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दिस वन ऑफ द वे इन विच बैंक गिव्स मी मनी, तुरंत पैसे आ जाते हैं, रियल टाइम। तो ठीक है ना, बैंक डेबिट होने वाला है बस। गुडविल शुड बी रेज्ड, ओ हो, गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। मतलब गुडविल के पैसे नहीं है उसके पास, गुडविल का सिर्फ एक एंट्री कर दो, ऐसा बोल रहे हैं। गुडविल को डेबिट करो और जो ओल्ड पार्टनर है उनको क्रेडिट करो। गुडविल का कैश नहीं ला रहे हैं। गुडविल को राइट ऑफ करने की बात क्वेश्चन में नहीं की है। गुडविल को राइट ऑफ करने का क्वेश्चन में नहीं लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें गुडविल आएगा। नॉर्मली जब गुडविल कैश में लाते हैं तो कैश में ऐड होता है, यहां पे गुडविल आएगा पर अलग से एक अकाउंट करके दिखाएंगे एसेट साइड पे। तो गुडविल डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा ओल्ड पार्टनर का इन सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू पीएसआर नहीं दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट रेशियो दिया है न्यू पार्टनर का, पूरा पीएसआर नहीं दिया है। तो सैक्रिफाइस इज सेम एज ओल्ड रेशियो, which in this case will be 3:1। ओके, लैंड अप्रिशिएट हो रहा है, बहुत बढ़िया। फर्नीचर एंड स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, बहुत गड़बड़, बहुत गलत। कैपिटल शुड बी एडजस्टेड न्यू प्रॉफिट रेशियो, प्रिपेयर जर्नल एंड बैलेंस शीट भी पूछा है। आई थिंक क्वेश्चन 2 में भी जर्नल था पर उसमें बैलेंस शीट नहीं पूछा था, इसमें जर्नल के साथ साथ बैलेंस शीट भी पूछा है। तो ये थोड़ा लेंदी सम हो जाता है, आपको जर्नल भी बनाना है और नया बैलेंस शीट भी बनाना है। दूसरा, अगर बैलेंस शीट बनाना है तो कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा और पीएनएल एडजस्टमेंट भी बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट हमें निकालना है। तो ऑलमोस्ट जो नॉर्मल सम में करते हैं वो तो करना ही है, उसके अलावा जर्नल बनानी है, ठीक है। और सब कुछ साथ में करना पड़ेगा, नहीं तो देखा गया नॉर्मली जर्नल में 1-2 जर्नल एंट्री भूल जाते हैं बच्चे। तो क्रेडिटर को बैलेंस शीट में लिखता हूं, इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह लिख रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट से बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, तो इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ठीक है। अब सेकंड है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 12,000 है, वो बांटना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व का एंट्री आएगा, ठीक है। मैं यहां पे जर्नल एंट्री बना रहा हूं। पहला, जनरल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बनाया है, आप फॉर्मेट बना के ठीक से लिखिएगा। एंट्री होगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000। 2 कौन है पार्टनर्स, तो पार्टनर है किशोर और लाल। तो 12,000 को 3:1 में डिवाइड करना है, तो 9,000 और 3,000। तो जनरल रिजर्व बुक से निकल गया, किशोर और लाल में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पहला रो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, अभी बैलेंस मैंने लिखा नहीं है। दूसरा रो में मैंने लिख दिया बाय जनरल रिजर्व विच इज 9,000 एंड 3,000, ठीक है बेटा।
ये है किशोर, ये है लाल और ये है राम। किशोर, लाल और राम, किशोर। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस लिखने हैं, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इसका भी कोई एंट्री नहीं होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट में ही तो लिख रहे हैं। एंट्री कब होता है? जब कोई फिगर एक लेजर से दूसरे में जा रहा है, जैसे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में से कैपिटल में डाल दिया तो एंट्री करना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी आते हैं कैश में। तो इधर थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट है। कैपिटल अकाउंट का जो लास्ट में एडजस्टमेंट है वो भी कैश में करना है। तो हम क्या करते हैं, हम एक लेजर अकाउंट एक्स्ट्रा बना लेते हैं, उसको मैं लिख लेता हूं कैश स्लैश बैंक। ठीक है, कैश स्लैश बैंक, कंबाइंड अकाउंट बन गया हमारा, वो पैसे बैंक से आ रहे हैं, तो कैश स्लैश बैंक टू बैलेंस। कैश का ओपनिंग बैलेंस है आपका 40,000। नॉर्मली हम इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं, पर क्योंकि वो फाइनल एडजस्टमेंट में भी कैश आएगा, इसलिए मैंने एक अकाउंट ओपन कर दिया, बेटर होगा। नेक्स्ट डेटर्स, तो डेटर्स को मैंने एसेट साइड पे लिख दिया इनर कॉलम में। डेटर्स मैंने, अच्छा कैश 30,000 है बेटा, मैं फोर्थ क्वेश्चन का बैलेंस देख रहा हूं, आई एम सॉरी। तो कैश है 30,000, ये है 30,000। ओके, बाकी सब तो बराबर लिखा, 90 48 93, ठीक है। अब आ गया लैंड एंड बिल्डिंग, ये डेटर से मुझे पता चला ये मिस्टेक है। ओके गुड। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखा है। फिर फर्नीचर, फर्नीचर में एडजस्टमेंट है और स्टॉक में है, डेटर और बीआर में नहीं है। ओके, तो फर्नीचर को अंदर लिखा 6,000। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है 60,000, अंदर लिखा। सरप्राइजिंगली डेटर्स में एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर्स को बाहर लिख दिया 60,000। बीआर में भी एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दिया 39,000। कैश को कैश अकाउंट में लिखा था तो उसी अकाउंट में लिखा है, कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। ओके, अभी वो पैसे ला रहा है, फर्स्ट एंट्री क्या है? फर्स्ट एंट्री, ही शुड ब्रिंग 1/5 इन शेयर एंड ब्रॉट 60,000 एज कैपिटल। बैंक टू कैपिटल एंट्री होगा, पहले जर्नल एंट्री कर लेता हूं, है ना। एंट्री हुआ सेकेंड एंट्री, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू किशोर लाल और राम, कितना? 60,000, 60,000। अब इसको पोस्टिंग करेंगे, एक बैंक में पोस्ट करेंगे, ये बैंक अकाउंट टू राम कैपिटल 60,000, और एक यहां पे लिखेंगे बाय कैश या बैंक राम के अकाउंट में 60,000। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा? इसकी एंट्री होगी, गुडविल को हम डेबिट करेंगे, ये गुडविल है 60,000, और इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? किशोर और लाल को मिलेगा। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, क्रेडिट मिल रहा है, तो क्रेडिट सैक्रिफाइस रेशियो में आना चाहिए। मैंने आपको बताया पीएसआर क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो इज द सैक्रिफाइस रेशियो, और ओल्ड रेशियो इनका 3:1 है, तो 3/4 एंड 1/4। पहले 4 से डिवाइड करो तो 15,000 आता है, तो 1/4 हो गया 15,000, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 45। तो गुडविल बैलेंस शीट में आएगा, गुडविल इज रेज्ड तो बैलेंस शीट में आएगा, और वो होगा 60,000। और दूसरा इफेक्ट होगा कैपिटल में, यहां पे हमने लिख दिया बाय गुडविल 45,000 एंड 15,000। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, लैंड को बढ़ाओ 20% से, तो लैंड को बढ़ाओ 20% से, 75,000 है, 75,000 में एड अप्रिसिएशन बाय 20%, ये होता है 15,000, टोटल लिख दिया 90,000।
और ये लैंड इधर लिख दिया, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000। अच्छा एक बात मैं भूल गया, आई एम सॉरी, ये इसमें तो जर्नल एंट्री करना है, तो क्या करो अब साथ में करो, जो जो अप्रिशिएट हो रहा है ना उसका साथ में करो एंट्री। तो लैंड अप्रिशिएट हो रहा है, और क्या अप्रिशिएट हो रहा है, बस और कुछ अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, तो फिर एक ही एंट्री आएगा और उसका एंट्री होगा लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट होगा और पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा 15,000। ठीक है ना, हम इसका पोस्टिंग पहले ही कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब जो दो डेप्रिशिएट हो रहा है उसका एंट्री कर लेते हैं, फर्नीचर और स्टॉक। तो डेप्रिशिएट हो रहा है तो लॉस है बेटा, पीएनएल डेबिट होगा, और टू फर्नीचर एंड टू स्टॉक दोनों 10% से डेप्रिशिएट हो रहे हैं। फर्नीचर 600 रुपया और स्टॉक 6,000 रुपया, यानी 6,600 से डेप्रिशिएट हो रहे हैं। तो पीएनएल को डेबिट किया हमने, पीएनएल टू फर्नीचर, आई एम सॉरी ये तो कैपिटल में लिख रहा हूं, पीएनएल में लिख बेटा, इधर है पीएनएल। तो पीएनएल में टू फर्नीचर 600 एंड टू स्टॉक 6,000। ओके, तो फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो गया। अब कौन सा बचा है, सिर्फ कैपिटल का एडजस्टमेंट बचा है। तो पहले पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं। तो ये 15,000 और यहां पे 15,000 अगर लिखूं मैं तो 15,000 माइनस 600 माइनस 6,000, 8,400 मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, 8,400 प्रॉफिट दिख रहा है, सही है। अब बच्चे लोग ये एंट्री भूल जाते हैं और पोस्टिंग बराबर कर देते हैं, पर जर्नल एंट्री में लिखना भूल जाते हैं, तो फिर एक मार्क बिना कोई कारण के मिस हो जाता है। तो ये जर्नल एंट्री है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां पे, कैपिटल में। किसके कैपिटल में, किशोर के और लाल के, 3/4 और 1/4। पहले 1/4 कर लो 2,100 रुपया, फिर 3/4 कर लो 6,300। तो ये इनके कैपिटल में क्रेडिट किया मैंने, बाय पीएनएल 6,300 2,100। और जर्नल एंट्री लिखने का ना बेटा, क्या एंट्री आएगा, तो पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। पीएनएल एडजस्टमेंट 8,400 टू किशोर और टू लाल 6,300 2,100। वेरी गुड। अब क्या करें सर, अब तो बहुत कुछ हो गया है, पीएनएल एडजस्टमेंट क्लोज हो गया है, अब कैपिटल का काम कर लो आप सर। तो ठीक है, इधर वर्किंग नोट बनाते हैं। न्यू पीएसआर क्वेश्चन में दिया है, न्यू पीएसआर क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, तो हमारे पास ट्रिक है, और भी क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। 3:1 प्रॉफिट शेयर है, नए पार्टनर का 1/5 है, 3:1:1:5 हो जाता है, विच इज द सेम एज डिनोमिनेटर, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है। तो मेरा काम आसान कर दिया मैंने इतना करके। इधर वर्किंग नोट बनता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, किशोर, लाल और राम 3:1:1 PSR। कैपिटल, तो राम का कैपिटल कितना है बेटा, राम कितना पैसा लेके आया, राम लेके आया 60,000 रुपया। तो एक चॉकलेट का 60,000, तो लाल का भी एक चॉकलेट का 60,000 और किशोर बाबू का एक चॉकलेट का 1,80,000। 60 × 3/1। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, टू बैलेंस 180, 60 एंड 60। इसका सेकेंड इफेक्ट सर लायबिलिटी में आ जाएगा सर। अब तो हम एक्सपर्ट होने लग गए हैं सर आपके साथ। कैपिटल, किशोर, लाल और राम 180, 60 एंड 60, इसका टोटल मैं बाहर कर दूं 3 लाख रुपीस। ओके, अब मैं कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं, क्या इसका जर्नल एंट्री आएगा, इसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा। ये तो सिर्फ बैलेंस लिखा है और ये बैलेंस को वहां पे लिखा है। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना उसका जर्नल एंट्री आएगा। तो देखते हैं, क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है
वो वहां पे कितना है, 90,000 है प्लस 9,000 प्लस 45 प्लस 6,300, तो ये 1,50,000 है। तो ये टोटल डेबिट का बड़ा है, वो हमने किया इधर, और इधर माइनस करके देखा तो 29,700 का फिगर आया। ये एडजस्टमेंट कहाँ करने बोला है, ये एडजस्टमेंट कैश में करने बोला है, तो बाय कैश बैंक, इसको बैलेंसिंग फिगर। ये जर्नल एंट्री क्या हुआ, कैश बैंक डेबिट हुआ और किशोर बाबा क्रेडिट हुए। दूसरे का देख लेते हैं फिर साथ में करते हैं। तो इधर 48, 3, 15 और 2,100, अच्छा इसमें तो उल्टा हो रहा है, क्रेडिट बड़ा है 68,100, 68,100, तो 8,100 यहां पे आ गया, ये आ गया टू कैश बैंक, टू कैश बैंक। तो अभी दो सेपरेट एंट्री करना पड़ेगा बेटा, तो करते हैं। 7th एंट्री, बैंक टू किशोर, कैश बैंक टू किशोर, उससे लेना है किशोर से, कैश बैंक टू किशोर, कितना रुपया लेना है, 29,700 उनसे लेना है, 29,700। भूलना नहीं सेकेंड इफेक्ट, एक इफेक्ट किशोर के अकाउंट में किया है, दूसरा कैश बैंक में भी तो करना पड़ेगा ना, तो इधर आ गया टू किशोर 29,700। इसको आप एक्चुअली समझो अगर, तो किशोर का जो कैपिटल है वो कम पड़ रहा है, अभी वो राम के आने की वजह से बोल रहे हैं भाई कैपिटल 180 तो होना चाहिए, तो किशोर को हम घर भेज रहे हैं, बेटा जा तेरा कैपिटल कम पड़ रहा है तो नया पैसा लेके आ। तो किशोर गया भाग भाग के और कैपिटल का पैसा लेके आया, कितना, 29,700। लाल का देखा हमने, तो लाल का कैपिटल ज्यादा है, 68,100 है, 60,000 ही होना चाहिए, तो हम उसको वापस दे रहे हैं, ये ले बेटा तेरा 8,100 रुपया ज्यादा है, तू ले घर जा मजा कर। तो एंट्री करेंगे उसका, क्या एंट्री होगा बेटा, लाल टू कैश बैंक, 8th एंट्री, लाल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कितना, 8,100, ठीक है। एंट्रीज करना भूलना नहीं। अब इसको पोस्ट करते हैं, तो लाल में तो पोस्ट कर चुके हैं, कैश बैंक में करते हैं, बाय लाल्स कैपिटल 8,100। अब इसको टोटल अगर हम करें 30,000, 60,000, 29,700 माइनस 8,100, तो ये 1,11,600, ये क्लोजिंग बैलेंस आया बेटा, बाय बैलेंस, कैश अकाउंट का बैलेंस आया। इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। देखो एक चीज रह गया मेरा, आई एम सॉरी, कैश बैंक 1,11,600। अब फर्नीचर और स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट रह गया है, आई एम सॉरी फॉर दिस, आपको साथ में ही करना है। तो फर्नीचर में लेस डेप्रिसिएशन कर रहे हैं हम 10%, 600 माइनस किया 5,400, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज नॉट द राइट वर्ड, लेस रीवैल्यूएशन 10%, तो ये 6,000, तो ये बाहर आ गया 54। ओके, यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल, ऐसा कुछ आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कुछ बाकी तो नहीं है। राम का बैलेंस 60 तो टैली होने वाला है, उसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। चलिए अभी धड़कते दिल से धीरे धीरे बैलेंस शीट टैली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 लाख और 120, यानी दिस कम्स टू 4,20,000, और डेबिट साइड पे 90,000, 5,400, 54,000, 60,000, 39, 60, 1,11,600 and it tallies to 4,20,000। ठीक है, काफी बड़ा सम था, जर्नल एंट्रीज भी पूछा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।